गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिसीजन क्लासेस के ऑनलाइन सेशन पर मैं सुनील गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हमारा जो प्रयास है कि आप लोगों का नीट में सिलेक्शन हो जाए बढ़िया से, और इसीलिए हम ये प्रयासरत हैं, आप आगे भी प्रयासरत रहेंगे और आपसे हमेशा बने रहेंगे संपर्क में। तो हमारा देखिए, जैसा कि टॉपिक चल रहा था सॉलिड स्टेट के बारे में, ये सब चीज़ें चल रही, तो रिवीजन आप लोगों का जितना बढ़िया होगा, चीज़ें आप लोग उतने बढ़िया तैयार होंगे। तो रिवीजन आप लोग एकदम बढ़िया से कीजिए, अच्छे से कीजिए, ताकि आप लोगों का जो भी बोर्ड एग्जाम हो भी बढ़िया से जाए। अब बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आप लोगों का जो आगे का जो भविष्य है आपका है, वह जो है बढ़िया उज्जवल हो। और आप लोग बढ़िया से नीट की तैयारी कीजिए, जेई की तैयारी कीजिए। और सबसे बेहतर एक काम है कि आप लोग रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि रिवीजन में सारी चीज़ें होती हैं। और आप सबसे ज़्यादा एमसीक्यू पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन पे आप जितना ज़्यादा कमांड होगा आपका, उतना ही ज़्यादा आपके लिए सभी उस टाइप के क्वेश्चन पे आपका कमांड बढ़िया बन जाएगा। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है रिवीजन बढ़िया से कीजिए। रिवीजन के साथ साथ देखिए, कुछ हम आज आपके लिए लाए हैं, थोड़ा सा एक मोटिवेशनल है। याद हमको नहीं हो रहा, इसीलिए हम कहें आपको इसे बता दें। देखिए, वक्त के हाथों मजबूर होते देखा है, वक्त के हाथों मजबूर होते देखा है, हमने खुद को हमने खुद को तुमसे दूर होते देखा है, हमने खुद को तुमसे दूर होते देखा है। क्या तोड़ेगा, क्या तोड़ेगा तेरा जाना, क्या तोड़ेगा तेरा जाना मेरे हौसलों को, क्या तोड़ेगा तेरा जाना मेरे हौसलों को। मैंने पहले भी मैंने पहले भी कई बार सपनों को चूर होते देखा है। तो इसमें आप लोग अपना सपना ना चूर कीजिएगा। हमारा कहना, जो पहले भी आपने बहुत सारी चीजें थी, तो बहुत सारी चीजें आपके हौसले को पस्त कर सकती, लेकिन इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी चीजें एकदम आपका हौसला एकदम मेंटेन रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसमें। आप लोग पूरा एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए, जोश में एकदम, कोई दिक्कत अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती तो हम लोग आपके साथ हैं हमेशा। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं अपना जो हमारा टॉपिक चल रहा था, सॉलिड स्टेट पे आते हैं। बहुत हो गई शेर व शायरी। अब देखिए, हमारा चल रहा था सॉलिड स्टेट के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हमारी खत्म। आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में था। क्या था? परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हमने आपको बताना था। ये हमारा जो टॉपिक आज का है। देखिए, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी किसे कहते हैं? ये हमारा हो गया क्रिस्टल लैटिस, एक स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, परसेंटेज ऑफ पैकिंग पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? पैकिंग इफिशियंसी जैसे क्षमता, किसी चीज़ की कितनी क्षमता है। जैसे मान लीजिए, सभी लोगों का एग्जाम होता होगा, सभी लोग एग्जाम देते हैं मेरे बोर्ड के पेपर में और सारे पेपरों में। मान लीजिए उसका जो टोटल पूर्णांक हमारा है 100 मार्क है, 100 उसका जो टोटल है, टोटल मार्क उसका 100 है। और हम इस नंबर में से इस नंबर हम इस नंबर में जैसे मान लीजिए हमारा टोटल पूर्णांक 100 है। अब 100 में से हम कितना नंबर पाएंगे, ये हमारी क्षमता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये हमारी इफिशियंसी हो जाएगी। हमने क्या कहा? इफिशियंसी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसकी क्षमता कितनी है। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या कहा? अब मान लिया 100 में से हम 60 नंबर पा गए, या 70 पा गए, 80 पा गए, या 90 पा गए, या 95 पा गए, 99, जितना भी चीज़ें हम पाएंगे ये हमारी इफिशियंसी हो जाएगी। उसी प्रकार से बेटा, हमारे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, इनके जो पैकिंग मतलब इनकी इनकी इफिशियंसी कितनी है, इनकी क्षमता कितनी है, भाई इनका जो वॉल्यूम है, इनके वॉल्यूम में वह कितना इनका वॉल्यूम कवर कर रहे हैं, वह वॉल्यूम हमको निकालना है। उसी को बोलते हैं परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी। मतलब एक हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारे हमारे पार्टिकल हैं, वह हमारे पार्टिकल इस क्रिस्टल लैटिस में, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वह कितना स्पेस पूरा ऑक्युपाई करते हैं, उसी को हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी के आधार पर। हमने क्या कहा? भाई जितना उसका उपलब्ध होगा, सारी चीज जितना उसका अवेलेबल होगा, मान लीजिए अवेलेबल कितना हमारे पास है? 100 है। 100 अवेलेबल होगा, और 100 अवेलेबल में से जितना वह है स्पेस वह एक्यूपाई करेगा, उसी से हम क्या करेंगे? उसको हम डिवाइड कर देंगे। मान लो 60 पाया, 60 फिर हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको परसेंटेज भी निकालना है, इसलिए हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ टोटल टोटल मार्क कितना हमारे पास? 100 टोटल मार्क है, और यहाँ पाने वाला कितना है? 60 वो पाया है। मतलब हमारी जो क्षमता है, हमारी जो इफिशियंसी है, वह सिर्फ और सिर्फ 60 तक है। कहाँ तक है? 60 तक है। और हमारी क्षमता कहाँ तक है? कोई 80 पाया, कोई 95 पाया, कोई 99 पाया। इस तरह से बेटा सबकी जो इफिशियंसी होती है वह अलग अलग होती है। सबकी इफिशियंसी अलग अलग होती है। कौन कितना पाएगा? तो हमने आपको पहले बताया हमारे पास कितने टोटल स्ट्रक्चर थे। एससीसी था, बीसीसी था,
एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, और एक था ईसीसी। तो हमारे पास टोटल चार हमारे पास क्रिस्टल यूनिट थे। तो चारों क्रिस्टल यूनिट में बेटा कितना कितना कौन स्पेस ऑक्युपाई करेगा वह हमको जानना है। कैसे कैसे वो कितना कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसकी परसेंट ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, वह हमको जानना है। अब देखिए इसका हम फार्मूला पहले आपको बताएंगे। इसका फार्मूला क्या होगा। अब देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होगा बेटा। फार्मूला इसका यह होगा, देखिए हमारे पास टोटल है कि हमारे पास, भाई हमारे पास जितने पार्टिकल हैं उस पार्टिकल का हम लेंगे। देखिए पहली चीज हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, बहुत बहुत आसान चीज पहले बता रहे हैं आपको हम। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है। सभी की जगह एक एक पार्टिकल है, सभी कण इसके। देखिए बेटा क्षमता निकालने के लिए हमको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। कुछ चीजें क्या क्या जाननी पड़ेंगी कि हमारे ये जो पार्टिकल हैं, यह पार्टिकल हमारे कितने स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। एक पार्टिकल कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, एक एक पार्टिकल कितना स्पेस ऑक्युपाई करे, हमको यह जानना पड़ेगा पहले। ठीक, तो हमने आपको पहले चीज बता देना, ये हमारे जितने भी सब क्या है, जितने भी हमारे पार्टिकल सब क्या हैं, सॉलिड। सभी पार्टिकल हमारे सॉलिड स्फीयर हैं। तो सॉलिड स्फीयर मान करके हम चीजें को आगे बढ़ेंगे। हमने क्या माना, वह सॉलिड स्फीयर। अब देखिए परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होता है बेटा वॉल्यूम ऑक्युपाई बाई पार्टिकल। वॉल्यूम ऑक्युपाई बाई पार्टिकल। ऑक्युपाई बाई पार्टिकल। वॉल्यूम ऑक्युपाई बाई पार्टिकल, और हमारा हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। अब देखिए हमने क्या कहा, वॉल्यूम ऑक्युपाई बाई पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के द्वारा कितना वॉल्यूम हमारा ऑक्युपाई किया जा रहा है, और टोटल वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम ऑक्युपाई बाई कितना हमारा, देखिए पहले का तो हमारा क्या है, सॉलिड स्फीयर है। हमारे इसके पार्टिकल क्या स्फीयर है। और बेटा एक जो हमारा स्फीयर होता है, स्फीयर का जो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वह कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 ये हमारा होता है एक स्फीयर का। अब भाई उसमें हमारे कई पार्टिकल हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो हम यहाँ उससे मल्टीप्लाई करके किसे मल्टीप्लाई, जेड से करेंगे। जेड का मतलब क्या हुआ, हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे। जैसे इसके पहले हम पढ़ते थे, जैसे मान लीजिए अगर हमको बेटा एक पेन की कीमत पता है बेटा, अगर एक पेन की कीमत हमको पता रहेगी तो हम 10 पेन की कीमत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 10 × 1 कर देंगे। या फिर एक पेन की कीमत मान लो कितना है, 5 रुपया है, तो 10 पेन की कीमत 10 × 5 हो जाएगी। वैसे यहाँ पे है भाई, एक का वॉल्यूम हमको पता है, हमारे कई सारे पार्टिकल हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो एक पार्टिकल हमने पहले बताया कि हमारे सभी जितने पार्ट स्पेयर है सब समान है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं जेड। जेड हमारा क्या है, जेड हो जाएगा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल। और टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा इसका ये। देखो इसके सभी बेटा जितने भी इसके होते हैं सब क्या होते हैं, सब ए होते हैं। क्यूब के सभी साइड ए होते हैं, मतलब ये सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। अब देखिए हमको परसेंटेज भी निकालना है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा बेटा जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा बेटा परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी का। किसका फार्मूला हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला होता है जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ए क्यूब। जहां पे ए क्यूब क्या है, ए क्यूब हमारा है क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब है बेटा। जेड क्या है यहाँ पे, जेड हमारा है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या है, नंबर ऑफ, ये क्या हमारा, ये हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल।
और बेटा आर क्या है यहाँ पे, आर है हमारा पार्टिकल का रेडियस, क्या उस पार्टिकल का रेडियस है, फिर स्फीयर का रेडियस। आर क्या है यहाँ पे, ये हमारा है रेडियस। अगर फार्मूला के देखिए यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी बराबर फार्मूला होता है बेटा जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये हमारा फार्मूला हो गया इसका। अब देखिए इसी फार्मूले के बेस पर हम बेटा सभी चीजों का एससीसी का निकालेंगे, बीसीसी का निकालेंगे और एफसीसी का निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी। तो अब देखिए पहला हम निकालते हैं एससीसी का, परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी कितना आएगा। फिर उसके बाद हम निकालेंगे, फिर बीसीसी का निकालेंगे, फिर बीसीसी, फिर एफसीसी। इस तरह से हमारा यह चलता रहेगा। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी हमारा शुरू होगा बेटा पहले परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एससीसी, किसकी हम बता रहे हैं आपको, एससीसी की। अब देखिए एससीसी में क्या होता है बेटा, एससीसी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अब देखिए ये हमारा एससीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए हमने आपको बहुत इस तरह से बताया था। अब देखिए बेटा हमारा जो हमको जो चाहिए, हमको पहले ए और आर में रिलेशन चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वो सब छोड़िए यार, इधर देखिए यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है आपको। हमने आपको एक चीज और बताया था कि बेटा यह जो हमारी लाइन खींची गई है, जो लाइन हमारी बनाई गई है, लाइन लाइन कैसे बनाई गई है, यह जो हमारे स्पेयर हैं, ये हमारे जो स्पेयर हैं बेटा, इन्हीं स्पेयर के सेंटर को हम आपस में मिला देते हैं एक लाइन द्वारा, तभी हमारी यह लाइन क्या होती है, यह लाइन फॉर्म होती है। तो इसी प्रकार से हमारे सभी जितने भी हमारे कार्नर हैं, सभी कार्नर पे ऐसे ऐसे स्पेयर ऐसे ऐसे पूरे हैं। सभी जितने भी यह लाइन हमारी जो बनी है, यह सभी लाइन स्पेयर का हमारा जो रेडियस होगा उसी रेडियस के बराबर यह लाइन है। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए हम इसको ले ले रहे हैं, इसको ले ले रहे हैं, सिर्फ इस लाइन को हम ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, हमने इसको यहाँ बना दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक एक स्फेयर यहाँ बनेगा, एक स्फेयर ऐसे बनेगा। ठीक, अब देखिए इन्हीं का रेडियस यहाँ पे है, देखिए इसका रेडियस यहाँ है। और हमने आपको पहले बता दिया है बेटा कि यह हमारा जो है यह क्या है, यह हमारा क्यूब का क्या है, एक साइड है। क्यूब के सभी साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम मान लें ए है तो यह भी ए हो जाएगा, यह भी ए, भी सभी ए, तो यह भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब इतनी पूरी इसकी जो डिस्टेंस है वह क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। और बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर हो जाएगी। अरे बात समझ में, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा यहाँ से निकल के आ गया ए बराबर हमारा आ गया ए इक्वल टू 2r आया। कितना आया, ए इक्वल 2r आया। यहाँ से हमने क्या कहा भाई, ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस, ये आर, या आर इक्वल कितना 2r आ गया। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है बेटा, हमारा फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब देखिए हमको यहाँ बेटा ए क्यूब की वैल्यू पता है कितनी होती है, 2r होती है। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। अब देखिए वैल्यू को हम पुट करते हैं जैसे, अब देखिए किसी और बताएं। अब हमने यहाँ बताया हमें किसका निकालना है, एससीसी का निकाल रहे हैं। एससीसी का, तो एससीसी में बेटा हमारे टोटल पार्टिकल कितने होते हैं, नहीं याद होगा आप लोगों को। देखिए हम बताते हैं, टोटल पार्टिकल होते हैं बेटा, देखिए एससी टोटल कितने कार्नर होते हैं, 8 कार्नर होते हैं। 8 कार्नर, एक कार्नर पर कितने हमारे होते हैं कंट्रीब्यूशन, एक पार्टिकल का 1/8 होता है। तो कितना आएगा, ये हमारा 1 आएगा। भाई कार्नर कितने हो गए, 8 कार्नर हो गए। हर कार्नर पे एक पार्टिकल है। देखिए यहाँ पे हमने बता दिया पहले, हर कार्नर पे एक एक पार्टिकल है, और एक कार्नर पर पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8 होता है। तो 8 से 8 हमारा क्या आ जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा, एक एक बचेगा। अब देखिए यहाँ पे कितना आया, जेड बराबर हमारा मतलब 1 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 4/3। देखिए यहाँ पे होगा 4/3 पाई आर
क्यूब अपॉन, देखिए यहाँ पे आया है 2r, 2r को हम यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 2r। अब देखिए ये भी क्यूब हो जाएगा, इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा। और जब आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा तो इधर देखिए 4 इंटू 3.14, बेटा पाई की वैल्यू इतनी होती है, इसको आप पुट कर दीजिए। और 3 इंटू, अब देखिए 2 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू टू इंटू टू, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, कितना आएगा यहाँ पे आया 8। ठीक है, अब यहाँ पे 8 आएगा बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज हम भूल रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखिए 100 100 हर जगह मल्टीप्लाई इसलिए होगा क्योंकि हम इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ भी हमारा 100 से मल्टीप्लाई होगा और हमारा यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, इसे पूरा मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो बेटा हमारा जो आंसर निकल के आएगा, जो आंसर हमारा आएगा 52.4 निकल के आएगा परसेंट। ठीक, अब देखिए हमारा जो परसेंटेज ऑफ पैकेज जो एससीसी का होता है वो हमारा कितना आता है 52.4 आता है। अब देखिए हमारा निकल के आया 52.4। अब देखिए हमारे हमको इसमें करना क्या है बेटा, पहली बात अगर हमको किसी भी की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, किसी भी स्ट्रक्चर की निकालनी है, तो पहले हमको सिर्फ एक काम करना होगा बेटा, पहले हमको ए और आर में रिलेशन निकालना होगा, क्योंकि बिना ए और आर के रिलेशन की कुछ चीजें संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम ए हो गया और आर हो गया, सिर्फ यही बेटा दो अननोन क्वांटिटी हमारे पास है। और जब यही दो अननोन क्वांटिटी हमारे पास है तो इन्हीं दो अननोन क्वांटिटी को हमको हटाना है। अब कैसे हटाएंगे हम, जब जब तक इन दोनों में हम रिलेशन नहीं निकालेंगे तब तक यह दोनों अननोन क्वांटिटी कभी हटेंगी नहीं। और जैसे ये दोनों अननोन क्वांटिटियाँ हट जाती हैं, जैसे ये दोनों अननोन क्वांटिटियाँ हट जाती हैं, वैसे ही हमारा पूरा बाकी देखिए जेड की वैल्यू हमको पता है, 4/3 हमारा डिजिट है, हमको पाई की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो सारी वैल्यू को रख करके हम बेटा मान को उसको वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारा इसमें सबसे कठिन काम क्या है, सबसे कठिन हमारा जो सबसे टफ वर्क है वह हमको ए और आर में रिलेशन निकालना। देखिए एससीसी का तो हमारे आसान है, इसके बाद थोड़ा इजी है, फिर हमारा बीसीसी का भी इजी है, लेकिन एफसीसी का थोड़ा सा हल्का सा है, लेकिन उसमें आपको बढ़िया से बता देंगे, समझ में आपको आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया एससीसी का होगा। देखिए हम आपको बीसीसी का बताते हैं, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी का आपको बताते हैं। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ, चलिए बेटा पहले आपको हम बताते हैं एफसीसी का, एफसीसी के बाद फिर बीसीसी। तुम्हारा रहेगा परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। देखिए एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए फेस सेंटर में बेटा क्या होता है, देखिए इस तरह से रहेगा बेटा। अब देखिए सभी इसके कॉर्नर पे सभी पार्टिकल हैं, अब देखिए सभी कॉर्नर पे पार्टिकल हैं। अब देखिए इसका क्या नाम है, फेस सेंटर्ड। तो हमने आपको बेटा पिछले लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जो फेस सेंटर्ड हमारे क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं उनमें जो पार्टिकल होते हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कॉर्नर के अलावा हमारा जो फेस होता है उस फेस के सेंटर पर भी होते हैं, उस क्यूब के फेस के सेंटर पर भी हमारे पार्टिकल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका सेंटर क्या होगा, इसका इस फेस का देखिए मान लेते हैं यहाँ पे है, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। अब टोटल 1 2 3 4 5। अब देखिए बेटा ये हमारा, मान लीजिए हमारा आगे का फेस है, ये हमारा पीछे का फेस हमारा यह हो जाएगा, तो एक पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक, कितने हो गए हमारे 6 हो गए, 6 पार्टिकल हो गए हमारे फेस पे। देखिए एक हमारा जो क्यूब होता है बेटा उसमें 6 फेस होते हैं, हर क्यूब में 6 फेस होते हैं। जैसे आपको देखिए हम दिखा देते, देखिए इधर देखिए, इसको मान लेते हैं एक क्यूब है बेटा, मान लेते हैं, देखिए एक फेस इसका ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया जो हमारी तरफ है। देखिए इस तरह से है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, 4 हो गया, एक फेस नीचे एक फेस ऊपर, 6 हो गया। तो टोटल कितने फेस हो गए इसके, 6 फेस, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस और 6 फेस।
अब देखिए हमने क्या कहा, सभी पार्टिकल के फेस पर बेटा क्या होते हैं, एक एक पार्टिकल हमारे पास। इसका बेटा सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे है, तो बेटा एक पार्टिकल यहाँ पाया जाएगा, एक पार्टिकल यहाँ पाया जाएगा, एक पार्टिकल यहाँ पाया जाएगा, एक पार्टिकल यहाँ पाया जाएगा। 4 पार्टिकल हो गए हमारे। अब 2 पार्टिकल देखिए, एक पार्टिकल यहाँ पाया जाता है और एक पार्टिकल यहाँ पाया जाएगा इस वाले फेस पे। 6 हो गए। तो हमने कहा 6 पार्टिकल पे हमारे 6 फेस हो गए, 6 पार्टिकल पे हमारे हो गए। अब देखिए, अब बेटा देखिए, जैसे मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं, इस वाले फेस को हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस फेस को ले रहे हैं, इस वाले फेस को हम ले रहे हैं। तो बेटा इस फेस पे एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, चारों तरफ इसमें पार्टिकल हैं। ठीक, अब देखिए, एक मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ हम ले रहे हैं, एक पार्टिकल बीच में, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ। देखिए कौन सा फेस है, मान लीजिए हम इस फेस को यहाँ से ऐसे निकाल दे रहे हैं, इधर कर दे रहे हैं, तो वह फेस हमारा ऐसे बन जाएगा। मान लीजिए हमारा है। ठीक, अब देखिए बेटा एक पार्टिकल यहाँ है, इसमें एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल यहाँ पर है। क्योंकि आपको पहले से पता है कि हमारे जो क्यूब होते हैं, क्या होते हैं, हमारे जो क्यूब होते हैं, क्यूब के सभी साइड कितने होते हैं बेटा, ए होते हैं। यह बात हमको पता है। अब हम इसको एक लाइन में बेटा मिला देते हैं। क्यों मिलाएंगे, क्योंकि हमने को पहले बताया है कि इसका जो सेंटर होता है, सेंटर का लाइन आपस में मिलाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से एक लाइन ऐसे हम इसको ऐसे मैच करा देंगे। यहाँ से इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ए बी सी मान लेते हैं बेटा हम। अब देखिए हम यहाँ से एक चीज़ देखें, जैसे मान लीजिए अगर बेटा ये हमारी जो है ए से लेकर बी तक जो लेंथ है वह क्या है हमारी, ए बी ए है, और ए से लेकर सी तक हमारी लेंथ क्या है, ए है। तो क्या हम सी बी या बी सी की लेंथ नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं बेटा। इसके लिए एक नियम है। वह नियम किसने दिया था, हमारे पाइथागोरस साहब ने दिया था। ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में बेटा नियम क्या होता है, नियम यह होता है बेटा, इस देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। मतलब कि सी बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा ए बी का स्क्वायर धन ए सी का स्क्वायर। मतलब ए बी का स्क्वायर धन ए सी का स्क्वायर। क्या होगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर धन ए सी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी का स्क्वायर हमारे कितना है, इसकी वैल्यू ए है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना यहाँ पे आया, 1a प्लस 2a स्क्वायर। और अगर हम बी सी इक्वल टू निकालेंगे तो बी सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा √2a आएगा। कितना आया, √2a आ गया। अब देखिए बेटा यहाँ बी सी की वैल्यू, तो देखिए इसकी जो वैल्यू है बेटा, बी सी की वैल्यू √2a आ गई हमारी। अब देखिए एक चीज़ हम और आपको, जैसे मान लीजिए बेटा अगर इसको हम देखा जाए, जो हमारा पार्टिकल, इसका मान लीजिए सेंटर यहाँ तक गया है। ठीक, इसका इसका रेडियस यहाँ हो जाएगा बेटा। जो पार्टिकल इसको ले लेते हैं, इसका रेडियस और इसका रेडियस और इसका रेडियस मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस इसका आर हो जाएगा, इसका भी आर, इसका भी आर और इसका भी आर। कितना आया, 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर। टोटल कितने हमारे हो गए, 4 आर। मतलब यहाँ से क्या होगा, बी सी इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, 4 आर आ रहा है। क्या आ रहा है, बी सी इक्वल टू हमारा, बी सी इक्वल टू हमारा 4 आर आ रहा है। अब देखिए यहाँ से इसको हम बराबर कर सकते हैं बेटा। बराबर क्या कर सकते हैं, देखिए अब देखिए इसको हम बराबर भी कर सकते हैं। क्यों, देखिए बी सी बराबर यहाँ √2a है, यहाँ बी सी बराबर 4 आर है, तो 4 आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, √2a हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, बी सी बराबर हमारा हो गया यहाँ पे √2। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, बी सी बराबर हमारा यहाँ √2a है, यहाँ बी सी बराबर 4 आर आ गया, तो यहाँ पे क्या 4 आर बराबर √2a आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं आर की, आर की वैल्यू निकालते हैं बेटा, आर नहीं ए की वैल्यू निकालते हैं बेटा, ए की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए हमारा ए बराबर बेटा हो जाएगा, यहाँ से हमारा ए बराबर यहाँ से हो जाएगा 4 आर अपॉन
√2। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा बेटा 4r अपॉन √2। अब देखिए बेटा 4 को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से, अब देखो 4 को हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 2 इंटू 2 अप इंटू आर अपॉन √2। अब देखिए बेटा ये जो √2 होता है, देखिए जो √2 होता है बेटा, √2 जो होता है, आपको चीज पहले बताया होगा कि √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 होता है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब हमारा जो रूट है या √2 है, इसका मतलब क्या होता है कि दो दो पे हमारे जो 2 है, हमारा जो 2 है हमारा, उस पे पावर कितनी हमारी है, हाफ है। तो 2 पे पावर हाफ रहेगी, 2 पे पावर हमारी हाफ रहेगी, इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 ही आएगा। भाई कोई चीज हमारी, जैसे मान लीजिए है भाई 2 है, 2 भागों में है, उसको हम अगर आधा आधा भागों में बांट देंगे तो हमें लिख सकते हैं ना कि उसके पावर हाफ, उसके पावर हाफ। जैसे हमारे पास 100 रुपए हैं, अगर 100 रुपए को हम 2 भागों में बांट दें तो हमें लिख सकते हैं ना कि 100 पे पावर हाफ, देन 100 पे पावर हाफ। तो 100 पे पावर हाफ का मतलब 15 होता है। तो वही चीज सेम यहाँ भी हमने बताया है, यहाँ पे हमने बताया वही चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सेम चीज यहाँ पे हो जाएगा, वही रूल यहाँ भी फॉलो होगा। यहाँ पे क्या होगा, जब ये √2 से जब कटेगा 2 तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा √2 बचेगा। तो हमारा ए इक्वल टू आएगा √2r। हमारा ए इक्वल टू कितना आया, हमारा ए इक्वल टू आया √2r। अब देखिए यहाँ पे बेटा √2 भी बचा है, यहाँ पे हमारा 2 भी बचा है, तो 2√2r क्या हो जाएगा, ए बराबर 2√2r। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारी आ गई, ए इक्वल टू की वैल्यू कितनी आ गई, ए इक्वल टू की वैल्यू हमारी आ गई 2√2r। अब देखिए यहाँ पे हमको, अब देखिए हमको फार्मूला पता है, फार्मूला हमारा क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। ठीक, फार्मूला हमारा क्या होता है, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन ए क्यूब फार्मूला होता है। अब देखिए बेटा ये हमारा एफसीसी है, एफसीसी में हमारे टोटल पार्टिकल कितने होते हैं, देखिए आपको बताना है। देखिए नहीं याद होगा आप लोग को, हम बताते हैं। देखिए हमारा जो एफसीसी होता है बेटा, इनमें इनमें देखिए हमको बता चुके हैं, टोटल कार्नर कितने होते हैं, 8, 8 होते हैं। 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 आ गया। ये तो हमारे कोई कार्नर वाले हो गए। वो एक फेस पे होता है बेटा, फेस हमारे कितने होते हैं, 6। और हर फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/2। 2 3 जा 6, 3 1 3 आएगा, 3 1 कितना टोटल हो जाएगा, 4। तो हमारे हमारे पार्टिकल कितने हो गए, 4। अब देखिए 4 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन, देखिए आर की वैल्यू कितनी, हमारी ए की वैल्यू कितनी आई है, 2√2r। कितनी आई है, 2√2 इंटू आर। अब देखिए सभी पे हमारा क्या हो जाएगा, इस पे भी क्यूब हो जाएगा, इस पर भी हमारा क्यूब होगा। तो यह इससे पूरा कट जाएगा बेटा। जब इससे पूरा कट जाएगा, पाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, सभी वैल्यू को हम एक साथ जब पुट करेंगे बेटा, हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वह हमारी निकल के आती है 74%। कितनी परसेंट निकल के आए इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकल के आए 74%। तो ये हमारा हो गया एफसीसी की हो गई। इसके बाद हमारा है, इसके बाद हमारा बच रहा है बेटा, एक ही बच रहा है जो है हमारा बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी बताते हैं। अब देखिए हमारे क्या है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बी सी सी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बेटा इसमें क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे चीजें चल रही हैं,
हमने क्या, हमारा क्या है, हमारा BCC है। बेटा जो हमारा BCC होता है उसके जो है एक जो हमारा वो क्या होता है, जो हमारा क्यूब होता है उस क्यूब के, उस क्रिस्टल यूनिट के, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के एक पार्टिकल ऐसा होता है जो उसके कहाँ होता है, उसके मिडिल मिडिल में होता है। जैसे मान लीजिए हमारा यह है, उसके सेंटर पे होता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा, इसका नाम पड़ा परसेंटेज ऑफ मैग्निफिसेंसी ऑफ BCC। अब सभी के बता, सभी के ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए, सभी इसमें क्या है, ए है। ये तो बात हमको पता ही है, सब क्या है हमारे, सब हमारे ए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब बेटा हमने कहा कुछ भी चीज़ जानने भैया करने से पहले हमको एक चीज़ यहाँ पे करना पड़ता है, वह हमारा ए और आर के बीच रिलेशन है। अब देखिए हम करते क्या है बेटा, इसको हम इससे क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिए हमने इसको इससे मिलाया। अब देखिए यह भी ए है, यह भी ए है, सभी बेटा यहाँ पे ए हैं। यहाँ के एक त्रिभुज बनाते हैं, मान लीजिए ए बी, यहाँ लिखते हैं एक ट्रायंगल बनाए ABC, इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट, ठीक, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब बेटा हमको फार्मूला फिर वही सेम फार्मूला लगाना है, पाइथागोरस पर में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कॉन्ग्रेंट स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तीन चीज बोलता है हमको, क्या बोलता है वो, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा ट्रायंगल बन गया ABC, तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC फ्रॉम और बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट हैपन, बाय पाइथागोरस थ्योरम बेटा ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा यहाँ पे। इन ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा हमारा, देखिए हमको क्या चाहिए, AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर और BC स्क्वायर, को हम कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई डिफरेंट नहीं होगा। अब देखिए AB स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर, AC स्क्वायर बराबर कितना है बेटा, A है, BC बराबर भी हमारा A है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा आएगा √2, ये आएगा सेम पहले के जैसा। कितना हमारा आया यहाँ पे, √2A आया। अब देखिए, अब बेटा ये √2A, अब देखो इस लाइन को हम इस लाइन से मिला देंगे बेटा, मिलेगी तो हमारी लास्ट वाली लाइन से, लेकिन आपको समझाने के लिए इस लाइन को हम यहाँ से यहाँ, इसको हम इस लाइन को हम यहाँ से यहाँ मिला दे रहे हैं। हमने इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज और बन गया AB, यहाँ पे देखिए D मान लेते हैं, क्या मान लिया हमने, D मान लिया। यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल और बन गया बेटा, कौन सा ट्रायंगल बन गया, ABD। अब देखिए जिसमें हमको AD की वैल्यू पता है बेटा, क्या है यह हमारी A है, हमको AD की वैल्यू पता है, हमको AB की वैल्यू पता है, तो क्या हम BD की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, सेम नियम यहाँ लगेगा, सेम रूल यहाँ लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगेगा। यहाँ क्या होगा, ABD इन ट्रायंगल ABD, ABD में क्या होगा बेटा, BD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, AB स्क्वायर की वैल्यू देखो √2A है, √2A का स्क्वायर, AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर है, इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा आएगा
√3a आएगा बेटा। 2 इंटू √2 हो जाएगा, 2 + 1 3, इसे करेंगे तो हमारा √3a आएगा। देखिए डायरेक्ट नहीं करते हैं, आप लोगों को एक लाइन और बता देते हैं। देखिए हमारा कितना होगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 2a² प्लस a², 2 + 1 हो जाएगा 3a² इक्वल टू हो जाएगा √3a²। तो हमारी वैल्यू ये निकल के आ गई। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ तो इतनी चीज़ें हो गई। अब देखिए बेटा एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, 3 पार्टिकल हैं। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, 3a² निकल के आई। अब देखिए हम इसकी वैल्यू को और बेटा आसान कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा ये जो लाइन हमारी खींची गई है, लाइन इसका सेंटर हो सकता है, इसका रेडियस हो सकता है और इसका रेडियस हो सकता है। पूरे का रेडियस, इस पूरे का रेडियस हो जाएगा 2r, इसका होगा r, इसका होगा सिर्फ और सिर्फ r। तो कितना आया हमारा r 4r आएगा। कितना हो जाएगा ये 4r। इसका मतलब क्या होगा, BD बराबर हमारा BD इक्वल टू हमारा 4r भी आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है, 4r भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हो गई। इस जगह BD बराबर हमारा 4r आया, यहाँ BD बराबर हमारा 3a² आ रहा है। BD हमारा क्या आ रहा है, रूट। देखिए BD बराबर हमारा, देखिए बेटा यहाँ जब रूट हटाएंगे तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, थोड़ा मिस्टेक है। क्या होगा, √3 यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या, ये BD इक्वल टू हमारा यहाँ पे आएगा, BD इक्वल टू हमारा √3a आएगा। कितना आया देखिए यहाँ पे, वहाँ √3 आया, यहाँ वहाँ 4r आया, तो इसको हम बराबर कर देंगे। क्या होगा, √3a इक्वल टू 4r। क्या हमारा आया, √3a इक्वल टू 4r। अब यहाँ से बेटा हम a की वैल्यू निकालते हैं, तो a की वैल्यू बेटा हमारी आती है 4r अपॉन √3। कितनी वैल्यू आई उसकी, a की वैल्यू हमारी आई 4r अपॉन √3। अब बेटा यही वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, उस इक्वेशन में रखेंगे अपने। हमारा इक्वेशन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला बेटा हमारा होता है, हमारा फार्मूला होता है PE इक्वल टू होता है हमारा Z इंटू 4/3 πr³ Z इंटू 4/3 πr³ अपॉन a³ इंटू 100। अब देखिए यहाँ से हमारा Z बराबर यहाँ कितना होगा बेटा, Z बराबर यहाँ देखिए फिर आपको बताते हैं। देखिए टोटल कार्नर 8 हो गए, 1/8, 8 से 8 कितना आएगा, 1 आएगा। इस पूरा हो जाएगा 1, तो 1 + 1 बराबर हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए हमारे, 2 इंटू 4/3 πr³ इंटू, देखिए a³ की वैल्यू हमारी कितनी यहाँ निकल के आई है, a की वैल्यू निकल के आई है 4r अपॉन √3। हमारी वैल्यू निकल के आई है 4r अपॉन √3 निकल के आई है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। क्या हमारा हो जाएगा 4r अपॉन √3। अब देखो इस सबका क्या होगा, क्यूब होगा, तो इसका क्यूब हम अलग कर दे रहे हैं, इसका क्यूब हम अलग करता है कि आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए। देखिए यह r इससे कट जाएगा बेटा। अब देखिए यहाँ पे जब r से r हमारा कैंसिल हो गया, जैसे ही हमारा r से r कैंसिल हुआ, वैसे हमारी सभी अननोन क्वांटिटी गायब हो गई। और जैसे ही हमारी अननोन क्वांटिटी गायब हुई, तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो पाई की वैल्यू हमको पता है 3.14 होता है, और 2 हमारा डिजिट ऑलरेडी है, 4 भी है, 5 सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा बेटा 68%। कितना निकल के आया इसका आंसर, इसका आंसर हमारा निकल के आया 68%। 68%। देखिए स्टूडेंट्स इसका कितना आया, 68% आया। तो हमने आपको बता दिया, FCC का बता दिया, BCC का बता दिया, CC का बता दिया। ठीक, सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज ऑफ पैकेज एफिशिएंसी है, सबसे ज़्यादा आया है FCC का। और FCC का क्यों ज़्यादा आता है बेटा, ये आपको हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। कुछ चीज़ें रहनी चाहिए ना थोड़ा सा, सर इसका ज़्यादा क्यों आया, इसका क्यों कम आया, इसका क्यों और ज़्यादा आना चाहिए था, ये सब चीज़ें आपके मन में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आगे जानने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा भी सेशन मतलब ये लेक्चर हमारा यहाँ पे अब खत्म होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इसके आगे जो हमारी चीज़ें हैं। एक टॉपिक थोड़ा सा रह गया है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। वो हमारा बस सिर्फ इतना है कि हमारा जो
यूनिट हैं इसके, जो हमारे यूनिट सेल हैं, इस यूनिट सेल का हमको डेंसिटी बतानी है आपको। तो डेंसिटी का छोटा सा फार्मूला है, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वह हमारा इम्प्योरिटी इन सॉलिड, उसके बाद इम्प्योरिटी इन सॉलिड हमारा टॉपिक, उसके बाद वही चलेगा हमारा। तो देखिए, हम आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं, बहुत ही छोटी चीज़ है, माना कि आज तकलीफें बढ़ी हैं, माना कि आज तकलीफें बढ़ी हैं, बस याद रखना कल आपकी कामयाबी भी बड़ी होगी। माना कि आज तकलीफें बढ़ी हैं, कल आपकी कामयाबी और बड़ी होगी। तो इसी सब बातों के साथ मैं अपने सेशन को ख़त्म करता हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।